हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मजेदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। तो मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने समर्पण बैच में, जहां पर हम दोनों लोग ही बहुत ही प्यार से केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट को सीखते और समझते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा होने वाला है एसिड, एमाइड और एमीन्स के नोमेनक्लेचर के ऊपर। यानी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे आईयूपीएससी भैया ने एमाइड और एमीन्स के लिए क्या क्या रूल को सेट कर रखा है। और दूसरी बात यह होगी कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज एमाइड है और एमीन्स है। तो उसके लिए पहले स्ट्रेट चेन में एमाइड और एमीन्स के जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं उन सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद साइक्लिक चेन में एमाइड और एमीन्स के जितने सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी इस लेक्चर में कंप्लीट हम कवर करेंगे एमाइड एमीन्स के रूल्स, उनके स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में और साइक्लिक चेन में। यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज होने वाला है। तो आप लोग भी जल्दी से अपने अपने पेन कॉपी को निकालिए और हमारा तड़कता भड़कता टॉपिक जो कि होने वाला है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं गेस करिए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एमाइड के बारे में। तो आप सभी लोग जल्दी से कॉपी किताब निकालिए, पेन वगैरह निकालिए और अपने कॉपी पे टॉपिक डालिए आज का एसिड एमाइड। और एक बच्चे के मन में चल रहा होगा कि सर एमीन्स हम पहले क्यों नहीं पढ़े, एमाइड क्यों पढ़ रहे हैं। तो रीजन है क्योंकि अगर आप एमाइड पढ़ लिए तो एमीन्स बस देखने की जरूरत है। बहुत ही छोटू सा भाई है हमारा एमाइड का एमीन, इसलिए पढ़ ले। बड़े भाई को पढ़ाते हैं, छोटे भाई को तो बाद में हम इज्जत देंगे, थोड़ा सा देंगे। छोटा भाई छोटा इज्जत, बड़ा भाई बड़ा इज्जत, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग टॉपिक डालिए। हमारा जो प्यारा सा है क्या है, एसिड एमाइड। बहुत सारे बच्चों के लिए ये एकदम बिल्कुल नया नया टर्म होगा कि एसिड एमाइड क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो जानते होंगे। तो जो बच्चे जानते हैं जल्दी से बताइए कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज एमाइड होता है। जैसे कीटोन पहचानने का तरीका है, एल्डिहाइड पहचानने का तरीका है, अल्कोहल पहचानने का तरीका है, कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानने का तरीका है, वैसे ही एमाइड भी पहचानने का तरीका है। वो तरीका क्या है? तो वो तरीका यह है कि अगर हमारे सामने कार्बन हो, यस सर कार्बन तो हर जगह रहता है, इसमें क्या नया है, बिल्कुल नया बात है। कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है। अब इसके पीछे थोड़ा सा जगह छोड़ दो कि यहाँ पे कुछ ला करके हम जोड़ सके। और उसके बाद इस साइड में हम लिखेंगे NH2। अगर ये हो या CONH2, अगर ये दो कहीं पर भी दिखाई दे, कहीं पर भी कार्बन के साथ लगे हो, चाहे स्ट्रेट हो या साइक्लिक हो, तो आप बोलिएगा। अगर ये आपको दिखाई देते तो आप कहिएगा कि ये जो हमारा चेन है, चाहे साइक्लिक चेन हो या स्ट्रेट चेन हो, वो हमारा एमाइड है। तो ये हमारा तरीका है एमाइड पहचानने का। यस सर, थोड़ा थोड़ा तो अब समझ में आने वाला है क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ करके देख चुके हैं। अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में पहचान के नोमेनक्लेचर हम लोग किए थे, बहुत मजा आया था। बिल्कुल इसमें भी बहुत मजा आएगा। तो सर ये तो हम पहचान लिए कि एमाइड है, लेकिन एमाइड होता क्या है? तो एमाइड होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सर कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सर, टर्मिनल क्या होता है? जो हमेशा टर्मिनल पॉइंट पे आए, यानी एंड पे आए। अगर कार्बन का कोई चेन है तो या तो इस एंड पे आए या इस एंड पे आए, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो ये हमेशा टर्मिनल पे आता है। जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, लेक्चर भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको जो है इसको भी पढ़ाया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पढ़ाया गया है, एसिड हैलाइड को पढ़ाया गया है। सारे के सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप थे। वैसे ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो। दूसरा इसको एक और बोला जाता है कार्बन कंटेनिंग FG। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप।
क्यों सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्यों बोलते हैं? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास कार्बन भी है, इसीलिए इसको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो आईयूपीएससी है, आईयूपीएससी वो सभी के लिए सेकेंडरी सफिक्स देता है। तो हमारे एमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या दिया हुआ है? तो हमारे एमाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो एमाइड ही होता है, यानी एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होता है। यानी ये थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट था एमाइड के बारे में जानने के लिए, जिसको आप जान चुके हैं। अब चलिए इसके आगे हम नोमेनक्लेचर के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहले दो पिद्दी पिद्दी सा जो है, पहले जो पिद्दी पिद्दी सा क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर आपको दिखाते हैं। इतना तो बात समझ में आ गया कि पहचानेंगे कैसे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसको हम बोलते हैं एमाइड। अब देखिए यहां पे दो छोटा छोटा पिद्दी पिद्दी सा आपको नोमेनक्लेचर सिखाते हैं, जो आप सीखे भी हुए होंगे। जैसे यहां पे देखिए NH2 दे दे और यहां पे लगा दे हाइड्रोजन। दूसरा और बोले कि इसका नाम लिख करके बताइए। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये है क्या। तो देखिए यहां पे और यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो एमाइड का है, तो इतना तो कंफर्म है कि एमाइड है। तो चलिए आगे देखते हैं कितना कार्बन है। एक कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, मीथेन। और यहां पे कितना कार्बन है? दो कार्बन है, तो दो को क्या बोलेंगे? इथेन। ठीक है, एक और दो, और एक एक है तो मीथेन, दो है तो इथेन। अब क्या करेंगे सर, एमाइड कहां पे लगाएंगे? तो अब देखो करना क्या है, अब इस ई को क्या करो, आप कट करो और लिखो एमाइड। यहां पर ई को कट करो, लिखो एमाइड। तो ऐसे इसका नाम हो जाएगा मिथेनामाइड और इथेनामाइड, या इथेनेमाइड मिथेनेमाइड, इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, यानी ई को हम क्या करेंगे, भगा देंगे और एमाइड को लगा देंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा कड़क क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं, दो चार, कि क्वेश्चन करके आपको भी मजा आ जाए और हमको भी मजा आए। हमको तो हमेशा ही मजा आता है, थोड़ा सा आपको भी मजा हम देना चाहते हैं। अच्छा ये किसका डायलॉग है? मजा आ गया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। अगर पहचान गए तो जल्दी से बताइए कौन जो है महापुरुष है जो ये डायलॉग बोले थे। बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही ढेर सारा मीम्स बना था इसके ऊपर। ठीक है, कि मजा आ गया भाई साहब, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। ठीक है, तो चलो बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आपके सामने ऐसा दे दे, और इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, और एक जो है अपना छोटू सा साइक्लिक ब्रांच लगा देते हैं। 3 नंबर में हम ये करते हैं, तीन नंबर में कुछ 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 कुछ, हाँ इसको ऐसे यहां पे ऐसा कर देते हैं। ठीक है, इसमें पांच क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं,
ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे हैं देखने में, और इसका आपको क्या करना है, इसका आपको नोमेनक्लेचर करके दिखा देना है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, 1 नंबर तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि कैसे बनेगा और क्या बनेगा 1 नंबर में। 2 नंबर में भी हमको लगता है कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको जो है 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है और आप सभी लोग जल्दी से इस नोमेनक्लेचर को करके दिखाइए कि इसको कैसे करेंगे। हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग मेरा काउंटिंग सुनेंगे वो बहुत ही आलसी लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ईमानदारी से बताने कितने लोग जो है इस काउंटिंग को सुने। ठीक है, जितने शैतान बच्चे होंगे वही सुने होंगे। तो चलो अब हम करते हैं। ठीक है, और आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए, और जो लोग समझदार होंगे तो पहले कर लिए होंगे। ठीक है, बाकी जो मेरे जैसे होंगे वो मेरे साथ करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं भाई। तो 1 2 3 4 और 5। कितने लोग के मन में चला कि सर नंबरिंग हम इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड है। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। गलती इसलिए नहीं करना है क्योंकि नंबरिंग का सीधा साधा एक रूल है, कहां पे लिख दें, नंबरिंग का जो है, नंबरिंग का जो रूल है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाता है। वहां पे कंडीशन होता है कि किसको कैसे दें, डबल ट्रिपल, और फिर क्या करते हैं, हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा कट गया। नंबरिंग का जो रूल है आपको ये बताया गया है कि नंबरिंग कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है। यहाँ पे नंबरिंग का हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। जो नंबरिंग रूल है वो क्या है, पहला फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमारा जो है ब्रांच को देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबरिंग रूल होता है कि किसको प्रायोरिटी हम देंगे। तो हम डबल बॉन्ड को नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर है, 3 नंबर पे है, तो 3 ENE लिखेंगे। ठीक है, और एमाइड का पोजीशन कहां पर है, 1 पे है, एमाइड। वन पर है एमाइड। ठीक है, और आप सभी को पता है, IUPAC बताया है कि अगर AEIOU आए, ठीक है, तो पहले वाले जो हमारे होंगे ई, उनको हम क्या करेंगे, भगा देंगे, तो हो जाएगा पेंट 3EN1 एमाइड। आप 1 एमाइड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि टर्मिनल है, चाहे इधर आ जाए इधर आ जाए। हाँ, अगर दोनों साइड आ जाए तब उसका पोजीशन हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ता है, लेकिन अगर सिंगल हो तो हमेशा 1 पे आएगा, चाहे इस साइड आए या उस साइड आए। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें भी नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ब्रांच लगा होता है उसका पोजीशन और उसका नाम पहले लिखते हैं। तो 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे क्या है, साइक्लिक है, तो लिखेंगे साइक्लो। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे ब्यूट, और क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, ब्रांच बनता है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 साइक्लो ब्यूटाइल। कितना कार्बन, 6 कार्बन है, तो लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 4 नंबर पे है, फिर लिखेंगे EN1 एमाइड। तो 4 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन है, 4 नंबर पे हमारा क्या है, साइक्लिक भी है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि एमाइड का पोजीशन क्या है, 1 नंबर पे है, तो 1 एमाइड हम यहाँ पे क्या किया, लिख दिए। यहाँ का क्यों काट दिए, क्योंकि ए है और ए आता है तो हम को क्या करते हैं, काट देते हैं, AEIOU और Y आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखते हैं ये क्या है, ये कौन सा जानवर आ गया, तो इसका नाम होता है फिनाइल। ठीक है, जिसको बोलते हैं C6H5, इसको हम बोलते हैं फिनाइल।
जब बेंजीन हमारा ब्रांच बनता है तो उसको बोलते हैं हम फिनाइल। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये ब्रांच जो है फिनाइल कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे 4 फिनाइल। कितना कार्बन है? 7 कार्बन है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन। और इस ई को हम क्या करेंगे? भगा देंगे, और ये ई हमारा भाग गया। और एमाइड कितने नंबर पे है? 1 एमाइड। तो हो जाएगा 4 फिनाइल हेप्टेन 1 एमाइड। ई को हम क्या किए? भगा दिए, और इसके जगह पे ये सारा चीज क्या किए? कर दिए। अब ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है? साइक्लिक ब्रांच है, तो साइक्लो लिख दिए। उसके बाद क्या है? 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। ठीक है, क्योंकि जब हमारा साइक्लोप्रोपेन जब ब्रांच बनता है तो क्या बनता है? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोब्यूटेन ब्रांच बनता है तो साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोपेंटेन बनेगा तो साइक्लोपेंटाइल। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल हो गया इसका नाम। अब कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ई को हम क्या करेंगे? भगा देंगे, और एमाइड का पोजीशन 1 नंबर पे है, तो हो जाएगा 1 एमाइड। और 5 नंबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन में। थोड़ा सा सोचिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं। यहाँ पे सीसी हम लिख दिए, हाइड्रोजन को हटा दिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन लगाते तो बहुत क्या होता, हमारा स्ट्रक्चर हच पच हो जाता। आपको पता है कि कार्बन हमेशा जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर एक बॉन्ड बनाया है, 3 जगह खाली है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन 1 और 2 3 बॉन्ड बना लिया है, एक जगह खाली है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। ये बेसिक चीज है, लेक्चर नंबर 1 2 में ये सब चीज हम आपको क्या किए? सिखाए हुए, इसलिए सिर्फ हम कार्बन कार्बन लगा के क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखा जाए तो कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 1 2 3 4 5, किसी के दिमाग में चल रहा होगा 1 2 3 4, चाहे अलग अलग तरीके से आप इसका नंबरिंग किए होंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए, कार्बन कार्बन लगा हो और नीचे हमारा जो है एमाइड लगा हो। ठीक है, अब देखिए इन सभी में जो एमाइड का कार्बन था वो काउंट होता था। लेकिन अगर इसमें आप कुछ भी तरीका लगा लीजिए, कोई ना कोई कार्बन एमाइड का छूटेगा ही छूटेगा। और अगर एमाइड का नहीं छूटेगा तो ऊपर का कोई कार्बन छूटेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ कार्बन छूटेगा ही। तब हम क्या करेंगे? तब आईयूपीएससी बताए कि अगर ऐसा कुछ हो जहां पे 2 3 4 5 एमाइड लगे हो और उसमें से अगर एक भी कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा हो, तब वहां पे एमाइड नहीं लिख करके कुछ दूसरा नाम लिखिएगा। जैसे कार्बोजेलिक एसिड में कुछ दूसरा नाम सिखाए थे, एसिड हैलाइड में कुछ दूसरा नाम सिखाए थे, वैसे ही एमाइड में भी कुछ दूसरा नाम होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि कितना कार्बन है, तो ऊपर 3 कार्बन है, तो लिखेंगे, ये ऐसा क्यों चल रहा है? 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, सर ई को हटा दीजिए। नहीं नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जब हम एमाइड लिखेंगे तब हम ई को हटाएंगे। ठीक है, लेकिन जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, सॉरी, इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, कुछ नया नाम लिखेंगे, तो उसका पूरा का पूरा नाम लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन लिखेंगे, ई को क्या करेंगे? नहीं हटाएंगे। उसके बाद 1 2 3, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 2 3, और 3 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई। ठीक है, तो 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई, 4 के लिए टेट्रा। तो पहले बेसिक काम किए, 3 कार्बन नाम प्रोपेन, 1 2 3 पोजीशन, तीनों पोजीशन पे है, तो 1 2 3 ट्राई। और यहां पे लिखेंगे एमाइड की जगह पे कार्बोक्सामाइड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड। ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कभी हो जाए जहां पे हम एमाइड का कार्बन काउंट नहीं कर पाए, वहां पे हम एमाइड नहीं लिख करके आईयूपीएससी बोला है कि आप लिखिए कार्बोक्सामाइड। क्या लिखिए? कार्बोक्सामाइड। तो ये बहुत ही क्या है? वीवीआई है, जिसको आपको नोट करना है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, तड़कता भड़कता, आपको भी करके बहुत मजा आया होगा। अभी इतना ही पे खत्म नहीं होने वाला है, अभी और हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन को पकड़ेंगे और करेंगे।
ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और कुछ करते हैं और जो है धाकड़ क्वेश्चन, उसको करिएगा और मजा आएगा। ये तो पिद्दी पिद्दी सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, उसको देखिए और कुछ वेरिएशन आपको हम क्या करते दिखाते हैं। देखिए क्या क्या होने वाला है। अब देखिए अब ये करेंगे कि जो हमारा NH2 है इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहां पे कुछ कुछ चीजों को लगाएंगे। सुन करके मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? सुनने में ही बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है कि उसका नोमेनक्लेचर अब कैसे होगा। थ्रिल, नोमेनक्लेचर में थ्रिल आने वाला है। देखिए जैसे आपके सामने तीन प्यारा सा क्वेश्चन दागते हैं, जैसे देखिए क्या करते हैं, ठीक है, कार्बन हो गया, ठीक है, यहां पे हम लगाते हैं डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या करते हैं N। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हम क्या करते हैं इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, भगा देते हैं, एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो नीचे हम H कर देते हैं और यहां पे लगा देते हैं CH3, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहां पे भी N है, यहां से एक हाइड्रोजन को भगा देते हैं और दूसरे यहां पे लगाते हैं Br और यहां पे Ca लगा देते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के Br लगाए यहां पे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो है हम यहां पे करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, चलिए ऐसा कुछ दे दें और यहां पे हमारा डबल बॉन्ड लग जाए और यहां पे लग जाए CH3 और बोले कि इसका नाम लिख करके बताइए। यहां पे हम जनरली कुछ नहीं किया, यहां पे हम हाइड्रोजन को रिमूव करके, अरे यार यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों लगा दिए, यहाँ पे होगा कि इसको Br लगा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रिमूव किए, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके दो क्या किया, हम ब्रांच को लगा दिए हैं। और इसका अगर नाम लिखने के लिए दे दिया जाए तो अब कैसे लिखिएगा इसका नाम। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, कई बार जो है आपको ये क्वेश्चन क्या करता है, फंसा करके रखता है और आप बिल्कुल क्या होते हैं, फंस जाते हैं कि इन सब का नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज यहां पे समझने वाली बात है, जैसे जैसे हमारा अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर भी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहां पे एक और अलग टाइप का नंबरिंग करते हैं, क्योंकि देखिए N पर हमारा Br है, N पे हमारा CH3 है, N पे हमारा फिनाइल है और Br है। तो यहां पर एक नंबरिंग और होगा जहां पे हम लिखेंगे N, N मतलब पोजीशन होगा, क्या होगा, पोजीशन। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन है, वैसे ही N भी क्या होगा, पोजीशन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो नंबरिंग करेंगे तो होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है और ये जो कार्बन है हमारे N से जुटा हुआ है। तो अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये जो ब्रांच है वो N के साथ है तो लिखेंगे हम N। N क्या है, पोजीशन है इसका, ठीक है, N। और क्या जुटा हुआ है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो हो जाएगा N मिथाइल। अब कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। E को हम क्या करेंगे, हटाएंगे और लिखेंगे 1 एमाइड, यानी यहां पे हम लिखेंगे N मिथाइल पेंटेन 1 एमाइड। N क्या है, पोजीशन है, तो जैसे 1 2 3 पोजीशन है वैसे ही N भी हमारा क्या है, पोजीशन है। अब वैसे इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे और यहां पे ब्रांच लगा हुआ, इस ब्रांच का नाम लिखना है, तो किसका नाम लिखेंगे, Cl या Br का पहले लिखेंगे, सबसे पहले Br का लिखेंगे, ब्रोमो, Cl बाद में आता है क्लोरो। तो Br का पोजीशन क्या है, N है, तो लिखेंगे N ब्रोमो। उसके बाद Cl का पोजीशन कितना है, 4 नंबर पे है, तो 4 क्लोरो। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर N
और सी, तो सी को पहले होना चाहिए, एन को बाद में होना चाहिए। तो ये जो एन है और ये जो 4 है, ये दोनों पोजीशन है, ये जो है हमारे अल्फाबेट में नहीं आएंगे। अल्फाबेट में बी आएगा और सी आएगा। तो अल्फाबेट के हिसाब से बी पहले आता है, सी बाद में आता है। ये एन क्या है? पोजीशन है। क्या है? पोजीशन है। ठीक है, क्लियर। तो जाएगा एन ब्रोमो 4 क्लोरो। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। ई को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और ई को रिमूव करके क्या करेंगे? 1 एमाइड। और आप सोचेंगे सर 1 एमाइड कैसे लिख दे रहे हैं? क्योंकि एक नंबर पे हमारा क्या है? एमाइड का पोजीशन है, इसीलिए जो है ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एक नंबर पे, इसीलिए हम क्या किए? 1 एमाइड लिख दिए। और आप लोग भी ऐसा क्या करिए? लिखिए। अब चलिए उसका नाम लिखते हैं। उसका नाम, तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारा लगा हुआ है मिथाइल, ब्रोमो और फिनाइल। बताइए कौन पहले आएगा अल्फाबेट के हिसाब से? ब्रोमो, फिनाइल या मिथाइल? एबीसीडी तो आता होगा, तो पहले आता है ब्रोमो। तो इसका नाम लिखाएगा एन ब्रोमो। ठीक है, एन क्या है? पोजीशन है। एन पे हमारा बी आर है, तो एन ब्रोमो। उसके बाद क्या आता है? पी आता है कि एम आता है? एबीसीडी में हमारा एम पहले आता है, मिथाइल। पी क्या होता है? बाद में आता है। तो लिखेंगे हमारा मिथाइल का पोजीशन। मिथाइल का पोजीशन क्या होगा? यहां पे होगा हमारा कार्बन 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 और कार्बन। तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा मिथाइल कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे, तो 5 मिथाइल। उसके बाद फिनाइल कहां पर है? एन पर है, तो होगा एन फिनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्रोमो 5 मिथाइल एन फिनाइल। ये तो हमारा ब्रांच का नाम हो गया। और एन एन क्या है? एन एन पोजीशन है। उसके बाद कितना कार्बन है? 8 कार्बन है, तो 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 5 नंबर पे है, तो 5 ईएन और 1 एमाइड। तो अगर ऐसा कुछ नोमेनक्लेचर दे तो आपको ऐसा ही करना है। एन हमारा क्या होता है? पोजीशन होता है। और आपके सामने दे सकता है कि जो एन है उसका हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे छोटा बड़ा चेन लगा सकता है, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी क्या कर सकता है? दे सकता है। तो आपको क्या करना है? ऐसे ही इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी टाइप के स्ट्रेट चेन हो सकते हैं वो पूरे हो गए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अगर हमारे सामने साइक्लिक चेन आ जाए, कैसा चेन आ जाए? साइक्लिक चेन आ जाए, तो उस साइक्लिक चेन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? परेशान नहीं हो, बस एमाइड हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखो कितना बेहतरीन अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को करा रहे हैं, और तुम लोगों की परेशान होते जा रहे हो कि सर कितना कितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आप, नींद आने लगा हमको। अगर नींद आने लगा तो क्या करो? समझ लो कि तुम्हारा जो भविष्य जो है खतरे में है। ठीक है, खतरे की घंटी बज रही है। आगे का फ्यूचर बहुत जो है परेशान होने वाला है। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। ऐसा होता है कभी कभी कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, आलस आने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम आज इस आलस से लड़ लिए तो कल दुनिया में लड़ना नहीं पड़ेगा चंद पैसों के लिए। क्योंकि जो आलस करता है आज, जो आज आलस से नहीं लड़ पाता है, वो पूरी जिंदगी छोटे छोटे पैसे के लिए लड़ाई करते रहता है और बेइज्जत होते रहता है। तो जरूरी यह है कि आज तुम अपने आलस से लड़ लो, आज अपने नींद से लड़ लो, ताकि कल आराम से सो सको, बैठ सको, समाज में एक इज्जत पा सको। क्योंकि अगर आज तुम आलस और नींद से नहीं लड़े तो आगे का जीवन बहुत ही कठिन होने वाला है। तो आज आप लोग अपने नींद, आलस और जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है उन सबसे लड़ लीजिए, क्योंकि यही जो है उज्जवल भविष्य का रास्ता है। तो चलिए देखते हैं आगे कि हमारा जो है अगला टॉपिक होने वाला है। क्या लिखवा दिए बात करते करते। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो साइक्लिक एमाइड का होने वाला है। साइक्लिक एमाइड, ठीक है।
कुछ नहीं, साइक्लिक हम लेंगे कोई भी कंपाउंड, उसमें एमाइड लगा देंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जैसे यहां पे एक ले लेते हैं, इसको साइक्लिक है हमारा, और यहां पे C डबल बॉन्ड O NH2, सेकेंड C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, 4 अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन है जिसको आपको करके दिखाना है कि सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। ये और ये दिखने में एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे दिखने हैं। नीचे वाले को जो है थोड़ा सा जो है पैरालाइसिस का अटैक आया, इसलिए थोड़ा सा पतला हो गया, बाकी सब सेम है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक और दे देते हैं क्या, यहाँ पे जो है नाम लिखिएगा, यहाँ पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है 5, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बनाइए और समझिए क्या होता है। चलिए देखते हैं, 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसका, तो इसका नाम बहुत सारे लोग लिख भी दिए होंगे। और कैसे लिखे होंगे, लिखे होंगे इसको माने होंगे 1, ये मेन चेन, ये हमारा ब्रांच। तो एक पे हमारा ब्रांच है, साइक्लिक ब्रांच है, तो लिखे होंगे 1 साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और 1 कार्बन है तो मिथेनामाइड। और जो जो बच्चे ऐसा किए हैं उनका 100% गलत है। सर कैसे गलत हो गया, कहां गलत होने वाली बात है? इसको हम मेन चेन मान लिए, इसको ब्रांच मान लिए। क्योंकि मेन चेन इसलिए माने क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, और जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उस चेन को हम मेन चेन मानते हैं। लेकिन आईयूपीएसी कहता है कि एक कार्बन वाले चेन को मेन चेन नहीं मानोगे। कैसे कार्बन को, मतलब एक कार्बन हो और बेचारा वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो, उसको कभी भी मेन चेन नहीं माना जा सकता है। कम से कम उसके साथ कार्बन और होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जिसको मेन चेन मान रहे हो वो एक कार्बन का है और वो भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो ये कभी मेन चेन हो ही नहीं सकता है। तो सर कैसा नाम लिखेंगे? याद है इसके पहले क्वेश्चन करवाए थे कि अगर हमारे कार्बन के चेन से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगे और वो कार्बन अगर काउंट नहीं हो तो वहां पे एमाइड की जगह पे कार्बोक्सामाइड लिखवाए थे। 3 कार्बन जोड़े थे नीचे, CONH2 CONH2 CONH2, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे। यानी इस कार्बन को हम मेन चेन मानेंगे, 4 कार्बन का है, इसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इस ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो मेन चेन होगा नहीं, तब ये मेन चेन होगा, और जब ये मेन चेन होगा तो इसमें ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, और जब ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो इस कार्बन को हम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड। यानी कार्बन को नहीं, इस पूरे ग्रुप को हम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? साइक्लिक है तो होगा साइक्लो। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो लिखेंगे ब्यूटेन, और 1 नंबर पे लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, तो लिखेंगे ब्यूटेन 1 कार्बोक्सामाइड। यानी ऐसा कोई भी आपको चेन मिले जिसमें एक कार्बन हो और हमारे साइक्लिक से जुड़ा हो, और वो जो कार्बन हो वो फंक्शनल ग्रुप का हो, तो उसको कभी मेन चेन मत मानना, ठीक है। तब क्या करना, जो साइक्लिक वाला होगा वो मेन चेन होगा और जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा
उसका नाम हम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक है, वही काम हम क्या किए यहां पे किए हैं, लेकिन इस काम को यहां पे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहां पे हमारा साइक्लिक ब्रांच बोल रहे हैं, साइक्लिक हमारा कंपाउंड है, लेकिन हमारा जो है साइक्लिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन के बीच में एक कार्बन आ रहा है। यानी यहां पे डायरेक्ट हमारे जो कार्बन है एमाइड का कार्बन, वो फंक्शनल ग्रुप से नहीं यार, बार बार निकल जा रहा है फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, एमाइड का कार्बन है, वो डायरेक्टली साइक्लिक कंपाउंड से नहीं जुड़ा है। यानी साइक्लिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक कार्बन आ रहा है। तब यहां पे आता है कि किसको ब्रांच माने और किसको मेन चेन माने। तो वैसा कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा मेन चेन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे दोनों केस अलग अलग है। यहां पे साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा है, लेकिन यहां पे साइक्लिक कंपाउंड से एक कार्बन जुटा है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुटा हुआ है, यानी एमाइड जुटा हुआ है। तब यहां पे इसको मेन चेन और इसको क्या करोगे, हमारा जो है ब्रांच मानोगे, और इसके लिए नंबरिंग करोगे। तो ये होगा 1, ये होगा 2, और 2 पे हमारा साइक्लिक है तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 2 साइक्लो ब्यूटाइल। उसके बाद 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। तो हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल इथेनामाइड। अब इसका नाम अगर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, इसका जो नाम होगा इसके जैसा लिखाएगा, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ डायरेक्ट हमारा जो है जो कार्बन जुटा है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो कार्बोक्सामाइड लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है और साइक्लिक है, तो साइक्लो पेंटेन, और क्या हो जाएगा 1 कार्बोक्सामाइड। और आपको यहां पे लग रहा होगा कि सर यहां से ई हटा दी लेकिन यहां पे ई लिखे हैं, तो बिल्कुल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वहां पे बताए थे कि अगर कार्बोक्सामाइड हो तो पूरा का पूरा हम पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन जो भी होता है ई को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और रूल के हिसाब से भी जाओ तो इस ई के बाद अगर ए ई आई ओ यू और वाई हो तब ये ई हटता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सी है तो ये ई को हम क्या करेंगे, नहीं हटाएंगे। और यहाँ पे ए है इसलिए यहाँ का ई को हम क्या किए, हटा दिए। अब इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम इसके जैसा नहीं लिखेंगे, इसका नाम इसके जैसा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा साइक्लिक है और हमारा जो है एमाइड का ग्रुप है उसके बीच में कार्बन लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो होगा 1 और 2, 2 पर क्या है 2 साइक्लो, 5 कार्बन है तो हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल, और यहां पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं, जब डायरेक्ट जो है हमारा जुट जाए, डायरेक्ट कौन जुट जाए, डायरेक्ट हमारा जो है डायरेक्ट अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक से जुटा हो तो कार्बोक्सामाइड, और अगर कार्बन के साथ जुटा हो तो जो जहां पे जिसके पास हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम मेन चेन, बाकी को हम क्या करते हैं, ब्रांचेस मानते हैं। अब जैसे उसका अगर नाम लिखना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो इसको तो हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब सेकेंड किसको मानेंगे, या तो हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चल ले, या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चल ले। कैसे चलेंगे इसमें, तो इसमें चलेंगे, हम देखेंगे कि ये और ये हमारा क्या है, ब्रांच लगा हुआ है। तो अगर इधर से चलते हैं तो 3 नंबर पे, इधर से चलते हैं तो 2 नंबर पे, तो लोवेस्ट लोकेंट तो इधर से चलेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। और इसका क्या नाम होता है, यहां पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, तो जब 2 कार्बन ब्रांच बनता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल, और ये भी क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, चलिए इसका नाम थोड़ा सा लिखिए। तो आपको बता दिए जो ब्रांच लगा हुआ है वो इथाइल, इथाइल है। अब थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए, थोड़ा सा ही तो करना है, ज्यादा थोड़ी करना है कुछ काम। यहां पे कार्बन था, ठीक है, थोड़ा सा ही तो काम करना है। चलिए देखते हैं
सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं, कहां पे, 2 पे और 4 पर है, तो लिखेंगे 2,4, 2 है तो डाई इथाइल और इथाइल है तो डाई इथाइल। ठीक है, साइक्लिक, साइक्लिक से डायरेक्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है तो कार्बोक्सामाइड होगा, तो लिखेंगे CYCLO, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सामाइड। अब चाहे तो यहां पे 1 लिख सकते हैं, 1 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे 1 या 2 क्वेश्चन देखेंगे जहां पे अगर साइक्लिक के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। आई होप आप सबको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पीछे जाकर के रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भयंकर चीज आपको बताया जा रहा है जो आपके दिमाग से निकल जाए, बहुत आसान आसान ये सारा चीज है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक, 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, उसके बाद बढ़ेंगे हम एमीन्स की तरफ। एमाइड हो गया, एमाइड में ज्यादा इसलिए बता रहे क्योंकि अगर आप एमाइड सीख लिए तो एमीन्स में कुछ है ही नहीं, 10-15 मिनट में एमीन्स खत्म होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, घबराओ नहीं यार, अरे हम भी तो पढ़ा ही रहे हैं, टाइम तो मेरा भी जा रहा है, पढ़ाने में टाइम जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। ठीक, तुमको लग रहा है कि हम थक गए हैं, अब इतना कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो ध्यान दो, जितना तुम क्वेश्चन बना रहे हो उतना क्वेश्चन हम भी बना रहे हैं। फर्क ये है कि तुम चुपचाप बैठ के बना रहे हो और हम बोल करके बना रहे हैं, तो तुमसे ज्यादा एनर्जी मेरा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो सोचो तुम थोड़े से आराम में हो, तो आराम में हो तो तुम बोल सकते हो कि सर 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताइए, और तुम आराम से बैठ कर करेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं। कंफर्ट में हो तुम हम लोगों से ज्यादा, हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े बोल रहे हैं, आप लोग बैठ के बना रहे हैं, और जितना क्वेश्चन आप बना रहे हो उतना क्वेश्चन हम भी बना रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत किसका लग रहा है, हम लोगों का, खड़े होने में, बोलने में, मिटाने में। आप लोग तो पेज पलट देना है, तो आप लोग के साइड से ये होना चाहिए कि सर लेक्चर थोड़ा सा और लंबा बनाइए, 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराइए, ऐसा आप लोग को कमेंट करना चाहिए। और आप लोग अभी नहीं और पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बन गया, अभी इतना क्यों क्वेश्चन बना रहे, इस कंडीशन में आप लोग हो, इस कंडीशन से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले आप लोग। ठीक है, और जो सीरियस होगा वो मन मन सोच रहा है सर लेक्चर बंद करिए, जल्दी से क्वेश्चन बताइए, बहुत पका रहे हैं आप। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे। सर अभी तो आप बोले थे कि 2 करेंगे, अरे 2 में 2 जोड़ लो 4 हो जाता है यार, तुम लोग भी जो है, जैसे मान लो यहां पर हो गया, ये हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पे लग गया CnH2। दूसरा क्वेश्चन, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे लग गया CnH2। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे करिएगा। ठीक है, एक 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 और। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा कट गया, चलिए इसको बाद में ही करा देंगे, इसको बाद में ही करा देंगे। चलिए इतना क्वेश्चन बनाइए, चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले ये तो आपको पता है कि यहां पे कार्बोक्सामाइड करेंगे,
यहां पे कार्बोक्सामाइड करेंगे। यहां पे इसको हम क्या करेंगे, मेन चेन मानेंगे 1 2, यहां पे इसको मेन चेन मानेंगे 1 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा ब्रांच, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा पीसी, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा पीसी। इतना तो आप कंफर्म है, अभी करा है क्वेश्चन, इतना जल्दी मत भूल जाना, इतना जल्दी नहीं भूलना, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये डायरेक्ट और ये डायरेक्ट जुटा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कार्बोक्सामाइड करेंगे। इतना तो आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 1 2, किसको देंगे इधर कि इधर, इधर देंगे, डबल बॉन्ड को 1 दिए तो डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन को 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे। इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। वहां पे तो 1 2 नंबरिंग हम कर दिए हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ 1 और 2 नंबरिंग हो गया, यहाँ पर भी और वहां पर भी हो गया, ठीक है। चलिए अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन लोवेस्ट पोजीशन 1 EN, ठीक है, और E लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, ENE तो हम लिख दिए। आप सोच रहे होंगे कि सर इस E को तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और यहां पे लिखेंगे 1 कार्बोक्सामाइड, क्योंकि इसका नाम तो कार्बोक्सामाइड है, तो E को हटा करके 1 कार्बोक्सामाइड, क्योंकि 1 नंबर पे कार्बोक्सामाइड है तो 1 कार्बोक्सामाइड। लेकिन ये गलती नहीं करना है, क्योंकि जब भी अगर AEIOU और Y आए तभी आप E को हटाइएगा, लेकिन यहाँ पे C आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E को नहीं हटाते हुए पूरा का पूरा E लिखेंगे, ENE, यानी साइक्लोब्यूट 1 ENE 1 कार्बोक्सामाइड, ठीक है। यहां पे भी हम वैसे ही काम करेंगे। कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे साइक्लो 5 कार्बन को, पेंट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, उसके बाद पूरा ENE लिखेंगे। क्या करेंगे, पूरा ENE लिखेंगे, तो साइक्लो पेंट 1 ENE, उसके बाद 1 कार्बोक्सामाइड। तो ऐसे इसका नाम होता है। जैसे हम पेंटेन में इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए थे, पेंटेन या ब्यूटेन था, उसमें ई पूरा का पूरा लिखे थे, वैसे ही डबल बॉन्ड में भी अगर कार्बोक्सामाइड लिखना है तो ENE पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है, यानी पूरा नाम लिखना है। पेंटेन, पेंटीन या पेंटाइन पूरा का पूरा लिखते हैं, ई को हम क्या करते हैं, नहीं भगाते हैं अगर कार्बोक्सामाइड लिखना हो तो। अब यहाँ पे नाम लिखना है, तो ये तो हमारा ब्रांच है, ये ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2। साइक्लिक है, साइक्लो 4 कार्बन है, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन, इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है, तो हो जाएगा 1 EN, ठीक है। और यहां से E को हम क्या करेंगे, भगाएंगे। अब यहां से E को भगाएंगे, क्यों सर, क्यों भगाइएगा ये, क्योंकि जब हमारा साइक्लिक कोई भी कंपाउंड अगर जब ब्रांच बनता है तो वहां पे YL लगाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं साइक्लिक ही बने, अगर स्ट्रेट चेन का भी 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का अगर ब्रांच लगता है तो इतना तो आपको पता है ना कि YL लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, YL लगा देंगे, क्योंकि हमारा साइक्लिक जो है डबल बॉन्ड वाला साइक्लिक कंपाउंड जो है वो ब्रांच बना है। तो ब्यूट 4 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे, तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं, तो E को हटा के YL लगा देंगे, क्योंकि ये ब्रांच बना हुआ है, तो YL हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो लिखेंगे इथेनामाइड, ठीक है, ऐसे इसका नाम लिखते हैं। तो अगर कभी भी डबल बॉन्ड वाला जो है साइक्लिक कंपाउंड ब्रांच बने, तो लास्ट में E को हटा करके क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2 साइक्लोब्यूट 1 EN YL इथेनामाइड। नीचे वाला तो आप लोग कर लिए होंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान है, ठीक है। कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो लिखेंगे कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2
साइक्लिक है, साइक्लो पेंट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है, EN, और ब्रांच बना है तो YL लगा देंगे। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है तो इथेनामाइड। ठीक है, तो ये ऐसे इसका क्या होता है, नाम होता है। अब थोड़ा सा इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक लास्ट का क्वेश्चन आपको कराते हैं, जो नीचे लिखवाए थे और कट गया था। ठीक है, एक लास्ट का क्वेश्चन आपको कराते हैं, फिर हमारा ये एमाइड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा दे दें, और यहां पे डबल बॉन्ड लग जाए और यहां पे Cl लग जाए। ठीक है, एक ब्रांच लगा के दे दिए, और इसका नाम लिखना हो तो जल्दी से नाम इसका लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लिख करके बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा कार्बोक्सामाइड वाला केस है, क्योंकि साइक्लिक से डायरेक्ट हमारा क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन देंगे, क्योंकि हमारा क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इस कार्बन को फर्स्ट। सेकेंड किसको देंगे, सेकेंड हम देंगे इसको, थर्ड देंगे हम इसको, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऐसे हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रांच लगा हुआ, इस ब्रांच का नाम लिखेंगे, 3 नंबर पे लगा होता, लिखेंगे 3। Cl को बोलते हैं क्लोरो, तो 3 क्लोरो। उसके बाद साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो। कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे, तो 1 EN E। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे 1, और इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नाम होगा। तो आपको ऐसे ही करना है, अगर ब्रांच भी लग जाए तो आपको ऐसे ही नाम लिख करके दिखाना है। तो जल्दी से आप लोग इन सारे चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एमीन की तरफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एमीन्स के नोमेनक्लेचर की तरफ। एमाइड तो खत्म हो गया, और एमाइड का छोटा सा भाई है, पिद्दी सा भाई है एमीन। तो इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, वही टोटल मिलाकर के कुछ 6-7 क्वेश्चन देखेंगे, 6-7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और वहां से हमारा क्या होगा, नोमेनक्लेचर एमाइड और एमीन्स का पूरा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग डालते हैं एमीन्स, ज्यादा टाइम जो है इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो है अगला टॉपिक है एमीन्स। और एमीन्स को पहचानेंगे कैसे, अगर NH2 दे दे, सर ये तो एमाइड जैसा लग रहा है, इसलिए तो बोले कि छोटा सा भाई है, लेकिन एमाइड में C डबल बॉन्ड O NH2 होता था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, NH2 होगा। और यहां पे जो है IUPAC जो क्या देगा, सफिक्स देगा, वो एमीन ही लिखना है। क्या लिखना है, एमीन। जैसे एमाइड का एमाइड लिखते थे, वैसे ही एमीन का क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, और ज्यादा कुछ जानने वाली बात है नहीं। तो चलिए यहां से सीधे डायरेक्ट हम नोमेनक्लेचर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट नोमेनक्लेचर को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन कराते हैं, CH3 NH2, ये क्या है, ये हमारा एमीन है, क्योंकि NH2 लगा हुआ है, एमीन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ऐसा हो जाए CH3 CH2 NH2, क्या है, एमीन है हमारा। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर इसके बाद थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, या यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं, 3 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे कहीं पर भी हमारा क्या लग सकता है, NH2 लग सकता है। यहाँ पे एक और कार्बन दे दो, ठीक है। और 4 नंबर जो है इसमें ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। आपको बोले 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, 4 क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पे हम दे देते हैं
फिनाइल, इधर लगाते हैं डबल बॉन्ड 1 2 3 4 और यहाँ पे हम लगा देते हैं NH2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो अब सही है। तो हम क्या करते हैं, यहां पैसे दे देते हैं और बोला जाए कि इनका नाम लिख करके बताइए। ठीक है, तो इसका तो कुछ सोचना ही नहीं है। कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे मीथेन। इस ई को हम क्या करेंगे, कट करके क्या लगा देंगे एमीन। यहां पे कितना कार्बन है, दो कार्बन, तो लिखेंगे इस ई को क्या करेंगे, कट कर देंगे और कट करके क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे, एमीन। तो हो जाएगा मिथेनामीन इथेनामीन या मिथेनेमीन इथेनामीन, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हैं मिथेनामीन इथेनामीन। ठीक है, अब बात रहा यहां पर क्योंकि NH2 आपका कहीं पर भी लग सकता है, तो क्या करना है, यहां पे आपको सिंपली नंबरिंग करना है कि ये नजदीक किधर से पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही कि लोवेस्ट लोकेंट हमको देखना है, कि NH2 हमारा नजदीक कहां से आ रहा है। NH3 कहीं बोल दिए क्या, अगर NH3 बोले होंगे सॉरी NH2। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम होगा इसका नाम होगा, 7 है तो हेप्टेन। आप इस ई को हटाइए, और यहां पे लिखिए एमीन। लेकिन इन दोनों के बीच में हमको क्या डाल देना है, पोजीशन डाल देना है। सर यहां पे पोजीशन क्यों नहीं डाले, यहां पे पोजीशन इसलिए नहीं डाले क्योंकि 1 नंबर पे आ रहा था, यहां पे भी नंबरिंग करते तो 1 नंबर पे आता। तो आप लिख सकते हैं मिथेन 1 एमीन, इथेन 1 एमीन। ठीक है, चाहे मिथेन एमीन इथेन एमीन लिख सकते हैं जब 1 नंबर पे आए, लेकिन जब पोजीशन आए तो इसका पोजीशन हमको क्या करना होता है, डाल देना होता है। तो ये हो जाएगा हेप्टेन 3 एमीन। अब अगर बात आता है कि इसमें कैसे नंबरिंग करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। सबसे पहले हम देखेंगे ये नजदीक कहां से पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर किधर से भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब दोनों साइड से क्या हो, सेम पोजीशन पे आए, तब हम देखते हैं कि उसके अगल बगल में कुछ लगा तो नहीं है। यस सर, दोनों साइड कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो इधर लगा हुआ है हमारा फिनाइल, क्या लगा हुआ है, ये जो है हमारा है फिनाइल है, और इधर डबल बॉन्ड लग गया है। तो अब किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे कि फिनाइल के साइड से करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से तो बराबर आ रहा है इसका पोजीशन। आपको क्या लगता है, सर हम तो पढ़े थे कि अगर ब्रांच लगे तो ब्रांच के साइड से करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं पढ़े हैं क्या कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ब्रांच से ज्यादा होता है। तो अगर हम इधर से जाएं तो हमारे डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी किसी भी ब्रांच से ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो डबल बॉन्ड नजदीक तो इधर से ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कितने नंबर पे हमारा ब्रांच लगा है। तो 6 नंबर पे लगा, तो लिखेंगे 6 फिनाइल। ठीक है, कितना कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्ट। डबल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन 2 नंबर पे क्या लगा देंगे, ENE लगा देंगे। लेकिन आपको पता है कि ENE के बाद हम क्या लगाते हैं, एमीन लगाएंगे। एमीन का पोजीशन हमारा 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे 4 एमीन। और जब ए आ जाएगा तो इस ई को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा 6 फिनाइल हेप्ट 2EN4 एमीन। तो ऐसे आपको क्या करना है, इस नोमेनक्लेचर को करते रहना है। और अगर आप इस नोमेनक्लेचर को कर लिए तो कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक दो अच्छा क्वेश्चन देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या होने वाला है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। ठीक है, चलो इसको हम भगाते हैं जल्दी से।
तो 4 क्वेश्चन तो हमारा हो गया। और कितना करेंगे, 3 को तो समझाएंगे क्वेश्चन, 2 को क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे, 5 क्वेश्चन, 5 और बहुत आसान है। सर कौन सा क्वेश्चन करेंगे 5? तो क्वेश्चन हम ये करेंगे, जैसे एमाइड में आपको याद है कि एमाइड में हम क्या करते थे, जो हमारा N के पास हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे कुछ कुछ जोड़ते थे। तो यहां पर भी तो N के पास हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजों को जोड़ सकते हैं या सच जोड़ सकते हैं। और वहां पे जैसे करते थे काम वैसे काम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक दो चीज हम लेकर के आते हैं। मान लीजिए 3 क्वेश्चन एक ही बार देते हैं, फिर एक ही बार करेंगे हम लोग। जैसे ऐसे दे दें और यहां पे दे दें NH2, ठीक है। और NH2 और थर्ड नंबर NH2। तो सर इसमें नया चीज क्या है, नया ये है कि यहां से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन नीचे आ गया और यहां पे जोड़ देते हैं CH3। इसमें अगर हम कुछ नया करना चाहें तो यहां से भी हम क्या करेंगे, यहां से दोनों हाइड्रोजन हटा देते हैं और CH3 और CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ नया करते हैं। इसमें नया हम ये करेंगे कि यहां से हम क्या करते हैं, हटाते हैं एक हाइड्रोजन को और यहां पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके सामने जो है आ गया, तो आप इन सारे चीजों का नोमेनक्लेचर कैसे करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि एमाइड आप लोग को पढ़ा दिए हम। और जब एमाइड आप लोग पढ़ चुके हैं तो फिर इसमें कहीं भी कुछ सोचने समझने की जो है बात ही नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई करिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती होगा। चलिए कुछ हम भी आपको हेल्प कर देते हैं। जैसे कार्बन 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 कार्बन, यहां पे कार्बन और कार्बन, ठीक है। हो गया। चलिए एक बार करिए। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, मेन चेन और ब्रांच किसको मानेंगे। तो अगर ऐसा हो, ठीक है, जहां पे हमारा सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला सारा हो, चाहे आपका दोनों साइड, इस साइड भी सिंगल हमारा बॉन्ड हो, इस साइड भी सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तब हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा चेन होगा उसको मेन चेन मानेंगे और जो छोटा छोटा होगा उसको हम क्या करते हैं, ब्रांचेस मान लेते हैं। जो बड़ा चेन होता है उसको मेन चेन मानते हैं। तो इन दोनों में बड़ा चेन किसका है, इसका है, तो ये ब्रांच हो गया। अब इस ब्रांच का हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो इसका पोजीशन क्या है, इसका तो नाम हो गया मिथाइल, तो लिखते हैं मिथाइल। लेकिन मिथाइल कहां पर है, आपको बताए थे कि N पर है, तो इसका पोजीशन हो जाएगा N। जैसे 1 2 भी होता था, लेकिन जब हम एमाइड और एमीन देखते हैं और ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो हम वहां पे N को भी क्या करते हैं, पोजीशन मानते हैं। तो N क्या होता है, पोजीशन होता है। तो यहां पे कहां पर है, N पर है, तो N मिथाइल। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ई को हम क्या करेंगे, हटाएंगे और लिखेंगे 1, क्योंकि एक नंबर पे हमारा क्या है, एक नंबर पे हमारा एमीन क्या हुआ है, जुटा हुआ है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि सर एमीन का हाइड्रोजन तो भाग गया है, हम हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, मेन हमारा एन से काम होता है, ठीक है। एन होता है, हम समझ लेते हैं कि एमीन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा मेन चेन होगा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या है, ब्रांच है। तो मिथाइल है, सॉरी मिथाइल है और मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, एन पर है, तो एक बार एन इसके लिए लिखेंगे, एक बार एन इसके लिए लिखेंगे, तो हो जाएगा एन एन। कितने बार है, 2 बार है, तो डाई
मिथाइल। जैसे एक ही कार्बन पे कभी कभी क्या होता था कि एक ही टाइप का दो ब्रांच आ जाता था, तो उस पोजीशन को दो बार लिखते थे कि नहीं लिखते थे। जैसे मान लीजिए दो दूसरे नंबर कार्बन पे ऊपर नीचे मिथाइल लग गया तो क्या लिखते थे, 2 डाई मिथाइल। जैसे तीसरे नंबर पे इथाइल लग गया ऊपर नीचे तो क्या लिखते थे, 3 डाई इथाइल, यानी उस पोजीशन को दो बार लिखते थे। वैसे ही एन पे हमारा मिथाइल और मिथाइल है तो एन को कितने बार लिखेंगे, दो बार। और ब्रांच कितना है, दो है, तो दो और क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल तो हो गया एन एन डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, 7, तो लिखेंगे हेप्टेन। ई को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, और एक नंबर पे क्या है हमारा, एमीन। तो ये हो जाएगा ये एन एन डाई मिथाइल हेप्टेन 1 एमीन। अब बात आता है कि इसमें, तो इसमें कितने लोग इसको मेन चेन मान लिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेन चेन मानने का कुछ तरीका है। पहला तरीका यह है, एक दो प्रायोरिटी बताते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम मेन चेन मानेंगे, या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, फॉर मेन चेन। फॉर मेन चेन के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमारा होता है, या तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, वो कार्बन छोटा हो बड़ा हो, चेन बड़ा हो छोटा, कोई फर्क नहीं, फंक्शनल ग्रुप है मेन चेन, या तो डबल बॉन्ड है मेन चेन, या तो ट्रिपल बॉन्ड है मेन चेन। इस सब के बाद में आता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन था, तो हम देखेंगे किसके पास संख्या ज्यादा है किसके पास संख्या कम है। लेकिन यहाँ पे इधर नंबर ज्यादा है लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, तो किसको जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन लास्ट में है, डबल बॉन्ड उसके पहले है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पीसी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रांच, ठीक है। अब इसका अगर नाम लिखना तो कैसे लिखेंगे, एन पे हमारा ये ब्रांच लगा हुआ है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे एन हेप्टाइल, ठीक है। और यहां पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो लिखेंगे इथ। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2, तो 1 नंबर पे है तो 1 EN, ठीक है। उसके बाद 1 एमाइड, एमाइड नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, 1 एमीन। यानी एन पोजीशन है, किसका पोजीशन है, इस हेप्टाइल का पोजीशन है। एन पे हमारा क्या है, पूरा का पूरा हेप्टाइल है, तो एन हेप्टाइल। 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो EN, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर है तो पोजीशन, और एमाइड 1 नंबर पे है, तो ये हमारा क्या हो गया 1, सॉरी एमाइड बार बार निकल रहा है बाय मिस्टेक, सॉरी एमाइड नहीं एमीन, 1 एमीन। तो ऐसे आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो जल्दी से इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मारना होगा तो आप लोग मार लीजिएगा। उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हैं हमारे 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन जिनको आपको करना है, और इसके बाद इन क्वेश्चन के बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे स्ट्रक्चर, सारा चीज हम लोग एमीन्स और एमाइड का कवर कर चुके हैं। ये 2 वेराइटी था जो आपके सामने दे दिया गया है कि आप लोग इसको बना करके दिखाइए, और जल्दी से आप सभी लोग अपने अपने कॉपी किताब को गंदा करिए, पेन पेंसिल रबड़ कटर जिसको गंदा करना है गंदा करिए, लेकिन इसको बनाइए, क्योंकि जब एक बार गलती आप करिएगा तभी आप सीखिएगा। और ये तो आपको बताए हैं, इसके पहले ही एक क्वेश्चन कराए थे इस टाइप का, आप तो इसको बना दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो हम 10 तक काउंट करते हैं, जल्दी से आप लोग बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितने ऐसे बदमाश बच्चे हैं जो मेरा काउंटिंग सुन रहे थे, वीडियो को नहीं रोके, बहुत मार खाने वाले हो तुम लोग। वीडियो को रोकना था, कॉपी किताब बंदा करना था, इस क्वेश्चन को लगाना था। जल्दी से रोको और बनाओ एक बार, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को रोक चुके होंगे, बना चुके होंगे,
और बना के आप मिलाने वाले होंगे। तो चलिए मिला करके देखिए आपका सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे कुछ लगा है, यहां पे लगा और यहां पे लगा है। अब यहां पे है कि हम किसको मेन चेन माने, इसको 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 किसको माने। नाइट्रोजन के तीनों साइड कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो हम किसको माने मेन चेन। तो इसके लिए अभी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताए थे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, या तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं है डबल बॉन्ड, नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, नहीं है नंबर ऑफ कार्बन, यही चार चीज तो हम देखते थे। तो आइए देखते हैं क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है। किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना इसके पास है, ना इसके पास है, ना इसके पास है। उसके बाद किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो डबल बॉन्ड किसी के पास है, हाँ है, इसके पास डबल बॉन्ड है। तो जब जिसके पास डबल बॉन्ड है, अब उसके आगे कोई बात ही नहीं है, वही हमारा मेन चेन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीसी। ये क्या हो जाएगा, जब मेन चेन मिल गया तो ये हमारा क्या होगा, ब्रांच ही होगा, ब्रांच होगा। और ये भी हमारा क्या होगा, ब्रांच होगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं। एन से जुड़ा हुआ है 1, 2 और 3 देंगे, क्योंकि इसको अगर 1 देंगे तो नाइट्रोजन हमारा क्या होगा, नजदीक आएगा। एमीन हमारा क्या है, लोएस्ट पोजीशन पे आएगा। अब इसका करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 देंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारे एन से जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 1 दे देंगे। अब बारी आती है, ये आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का याद दिलाएगा। कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का जो है आपको नोमेनक्लेचर सिखाए थे, कुछ ऐसा ही था। और ऐसा ही था क्या, ये है ही हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला वो जल्दी से बना दिए होंगे कि एन से जो कार्बन जुड़ा है उसको हम 1 देंगे। अब बारी आती है कि इसको 2 देकर इसको 3 दे, या इसको 2 देकर इसको 3 दे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको दे दो या इसको दे दो, हम सीधा इधर ही से चलते हैं। इसको 2 और इसको क्या करते हैं, 3 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर हमारा क्या हो गया, 3 कार्बन हो गया। अब अगर इसका नाम लिखना है, यानी ब्रांच के अंदर ब्रांच है, ये तो हमारा एन के साथ जो लटका हुआ है ये तो हमारा ब्रांच है। इस ब्रांच में ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, यानी ब्रांच के अंदर ब्रांच। 1 नंबर इसको दिए, 2 3 इसको दिए, तो ये ब्रांच हो गया। या 2 इसको देते, 3 इसको देते, तो ये हमारा क्या होता है, ब्रांच हो जाता है। यानी ब्रांच के अंदर क्या, क्योंकि ये ब्रांच है, ये तो मेन चेन हो गया। उसके बाद जितने सारे ब्रांच है, तो ये हमारा ब्रांच में भी ये ब्रांच और उसके अंदर एक छोटा सा ब्रांच। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आपको सिखाते हैं। अब अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कौन आता है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइल। और यहां पे देखेंगे तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल। और ये क्या है हमारा, क्लोरो। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है, सी, ई और पी। कौन आता है, सी आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एन क्लोरो। ठीक है, एन पे हमारा क्लोरो है तो एन क्या हो गया, पोजीशन हो गया। उसके बाद होगा हमारा एन होगा, क्योंकि ये भी जो है एन पर है, तो एन हो गया। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है। ठीक है, तो 1 नंबर पे हमारा क्या हो गया, 1 देंगे। 1 नंबर पे हमारा इथाइल है, क्योंकि पी के पहले ई आता है, तो एन पे इथाइल, तो हो जाएगा 1 इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, यानी एन पे इथाइल और प्रोपाइल है। और इथाइल का पोजीशन जो है वो 1 है, क्योंकि 1 पे इथाइल है। एन पे हमारे ये पूरा का पूरा ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच में भी 2 ब्रांच है, तो ये जो ब्रांच है वो 1 नंबर पे है। और फिर प्रोपाइल है, तो 1 इथाइल प्रोपाइल ये हो गया। और ये टोटल एन पे है, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, एन पे है। 1 नंबर पे इथाइल है, फिर प्रोपाइल, और ये टोटल हमारे एन पे है, टोटल हमारा एन पर है। कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज वाला है, जो पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच उनको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा ब्रांच का नाम लिखा गया। अब देखते हैं कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे है, तो 2En 1 एमीन। तो ये ऐसा हो जाएगा, प्रोप 2En 1 एमीन। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, ब्रांचेस के अंदर ब्रांच है, ये ब्रांच 1 नंबर पे है, तो 1 इथाइल, और फिर 3 कार्बन है
तो प्रोपाइल हो गया, ब्रांच है तो प्रोपाइल हो गया। अब ये टोटल कितने पे है, एन पर है, तो टोटल को हम कहां पे रख दिए, एन वाले पोजीशन पर रख दिए, और बाकी वही सारा चीज कहानी है। ठीक है, अब बात आती है कि 2 नंबर का कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे सभी जो है, चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, ना किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है, ना ही किसी के पास क्या है, हमारा जो है नंबर ऑफ कार्बन तो है, ना ही फंक्शनल ग्रुप है, ना ही डबल बॉन्ड है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये फंक्शनल ग्रुप तो है, तो ये तो सभी के साथ जुटा हुआ है, स्पेशल किसी के पास नहीं है। ठीक है, ये तो इसके साथ भी जुटा है, इसके साथ भी जुटा है, ये भी इसके साथ भी जुटा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो किससे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन है। तो किसके पास ज्यादा है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है मेन चेन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इथाइल, ये प्रोपाइल, कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा, कहां पर है, एन पर है, तो हो जाएगा एन इथाइल। उसके बाद प्रोपाइल कहां पे, एन पे है, तो क्या हो जाएगा, एन एन प्रोपाइल। उसके बाद कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 एमीन। तो इसका ऐसे नाम हो जाएगा, एन इथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटेन 1 एमीन। तो बस कुछ नहीं करना है हमको, नंबर ऑफ कार्बन ये सारा चीज को क्या कर लेना है, देख लेना है, और देख करके सीखना है कि कहां पे कैसे होगा। ठीक है, तो यही कुछ हमारा कॉन्सेप्ट था नोमेनक्लेचर एमीन और एमाइड का। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको साइनाइड का लेक्चर मिलेगा। तो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेक्चर को आप देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और हम लोग का प्यारा जो लाइन है उसको बोलिए, फिल द नॉलेज।